हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 मशीन्स को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मशीन्स आज के समय में हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। हम लोग फ्रूट्स कट करते हैं मशीन की हेल्प से, पानी को खेतों में पहुंचाते हैं मशीन के हेल्प से, फिर कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के जो ढक्कन होता है उसको खोलने में मशीन का यूज़ होता है। पेन जो भी एक राइटिंग मशीन है, ठीक है। जो निब रहता है वहाँ पे भी एक बॉल प्रेजेंट रहता है जो पेन का, जो रोटेट होता है और हम लोग को कम एफर्ट लगता है और ज़्यादा काम हो जाता है हम लोग का। तो हम लोग जानते हैं कि मशीन हर जगह है, लेकिन मशीन्स होता क्या? तो मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे काम को फास्टर और ईजियर बनाता है। हम लोग मशीन के हेल्प से जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स का वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑफ सीजर, तो सीजर के हेल्प से हम लोग कट करते हैं कोई भी चीज़ को। अगर हम लोग को कोई सीधा तरीके से काटना होता है तो उसको तरीके से, कोई अगर तिरछा तरीके से काटना होता है तो भी हम लोग उसको काट सकते हैं। कैसे, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मशीन से जिसके, और इसमें हम लोग को बताया जा रहा है कि हम लोग जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको भी चेंज कर सकते हैं और अमाउंट ऑफ फोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को मशीन का ज़रूरत क्यों है? हम लोग का जो काम होता है वो मशीन की हेल्प से फास्टर हो जाता है, जो एफर्ट लग रहा होता है वो कम हो जाता है, डायरेक्शन जो है वो अपने कन्वीनियंस मतलब अपने सुविधा के अनुसार से हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग का जो काम है उसको ईजी बना देता है। तो आप बता रहा है यहाँ पे, इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप प्लास्टिक है और उस प्लास्टिक को आप अपने हाथ से काटने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन वही अगर सीजर की हेल्प से कर रहे हैं तो वो ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो इसी में हम लोग को इंपॉर्टेंस बता रहा है मशीन्स का। मशीन को भी क्लासीफाई कर दिया जाता है सिंपल मशीन्स और कॉम्प्लेक्स मशीन्स में। तो ये क्या है हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल मशीन्स, ठीक है। तो सिंपल मशीन्स क्या है? द इक्विपमेंट दैट आर डिजाइन टू मेक आवर वर्क ईजियर आर नोन एज सिंपल मशीन्स, ठीक है। तो ऐसा जो जो चीज़ हम लोग की सुविधा के लिए बनाया गया है जो हमारे काम को ईजी बना दे उसको सिंपल मशीन बोला जाता है। जैसे एक चाकू होता है, उसमें एक तरफ से जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प बनाया जाता है ताकि कोई भी चीज़ को ईजिली काट दिया जाए। सीजर में जो होता है वो एक तरफ बहुत ही ज़्यादा शार्प बनाया जाता है ताकि वो ईजिली काट दिया जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मशीन में ना दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन जुड़े हुए होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नंबर में हो सकते हैं या फिर डिफरेंट तरीके का शेप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है, इसमें कुछ अलग टाइप का मशीन है, कार में कुछ अलग है, रेफ्रिजरेटर में कुछ अलग है, ठीक है। अब सिंपल मशीन का भी ना 3 टाइप होता है, पहला लीवर, फिर इंक्लाइन प्लेन और फिर तीसरा पुलिंग, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले, लेकिन एग्जांपल में बताया जा रहा है व्हील एंड एक्सल स्क्रू आर सम एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन। तो ये सारे जो चक्का होता है, एक्स होता है, स्क्रू होता है, ये डिफरेंट मतलब एग्जांपल है सिंपल मशीन का। अब लीवर क्या है? ठीक है, अ लीवर इज अ रिजिड रॉड विच इज फ्री टू मूव अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो बताया जा रहा है ये जो पूरा वुड है ना, ये रॉड जो है ये लीवर कहलाता है, ठीक है। ये बीचों बीच जो है ये फल्सरम कहलाता है। एफर्ट इधर लग रहा है, लोड इधर लग रहा है, क्या है हम लोग सब पढ़ लेंगे। तो जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है जहाँ पे वो जो रॉड रहता है वो स्टे करता है, उसी को हम लोग फल्सरम बोलते हैं। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर है ना, इसी पे इस पूरे रॉड का जो है वो टिका हुआ है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फोर्स जहाँ पे अप्लाई हो रहा होता है उसको एफर्ट बोलते हैं, और जिस तरफ से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है या लिफ्ट हो रहा होता है उसको लोड कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सीशो बचपन में ज़रूर खेले होंगे। तो ये जो बीचों बीच है ना, ये फल्सरम है, ठीक है। ये जो रॉड है ये लीवर कहला जाएगा। अब देखिए, जो बच्चा है वो इधर से एनर्जी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एफर्ट इधर से लग रहा है और ये बच्चा जो है ये ऊपर चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोड है, ये फल्सरम है, ये लीवर है और ये इधर से वो एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिवर क्या होता है? फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। एक एक करके हम लोग सब पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्लास और फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर क्या होता है? इस तरीके का जो सिचुएशन होता है ना, उसमें जो फल्सरम रहता है वो बीचों बीच रहता है लोड और एफर्ट के, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया जा रहा है सीसो। सीसो में जो फल्सरम रहता है वो बीचों बीच रहता है, इधर कोई बच्चा बैठता है, इधर कोई बच्चा बैठता है। फिर सीजर में ये वाला जो पोर्शन है, ये इधर में जो है, इधर हम लोग एफर्ट लगाते हैं, मतलब इसमें अपना उंगली दबा करके इसको दबाते हैं तो फिर यहाँ पे कोई चीज़ कट रहा होता है। फिर यहाँ पे जो ये धागा जैसा दिख रहा है ये फल्सरम का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इधर से एफर्ट कर रहा है, तब फिर ये जो झाड़ू है ये कचरा को इधर उधर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे में क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो फल्सरम है वो बीचों बीच प्रेजेंट है, ठीक है, रड के, और एक तरफ उसका लोड है और दूसरी तरफ उसका एफर्ट लग रहा है। अब सेकेंड क्लास क्या होता है? इसमें क्या होता है ना कि जो लोड है ना वो बीचों बीच होता है फल्सरम और एफर्ट के। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे व्हील बैरो बताया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो ये चक्का है ना ये फल्सरम का काम कर रहा है। इधर से हम लोग कोई चीज़ को खींच रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई सामान रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोड है, ठीक है। अब देखिए नट क्रैकर,
तो इधर देखिए, इधर वाले चीज़ जो है यहाँ पे ये फल्सरम है, क्यों? क्योंकि यही पूरे रड को होल्ड करके रखा है, ठीक है। इधर से हम लोग जब इसको दबाएंगे तो ये जो नट है, जो लोड है, वो टूटेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग नट क्रैकर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्लास में क्या आता है, इसमें क्या होता है ना, जो एफर्ट होता है वो लोड और फल्सरम के बीचों बीच होता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। फिशिंग रॉड जो रहता है, जब हम लोग एफर्ट ये चक्का को घुमा घुमा के करते हैं तो इधर से जो लोड है, जो मछली पकड़ाती है, वो ऊपर आने लगती है और फल्सरम इधर आखिरी में होता है, ठीक है। आइस टंक्स हुआ, ह्यूमन आर्म हुआ, ये सब चीज़ थर्ड क्लास में ही आता है। अब आता है इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन जो होता है ना, वो सिंपल टाइप का स्लोपिंग सरफेस होता है, जो कि हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट तक, मतलब दूसरे सरफेस तक पहुंचा सके बिना उसे लिफ्ट किए हुए, ठीक है। हम लोग अपने घर के बाहर में रैंप देखे होंगे, मतलब ये जो तिरछा जैसा रहता है ना, इसी को बोला जा रहा है। तो रैंप देखे होंगे, और ये परफेक्ट एग्जांपल है किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड मतलब झुकाव होता है, ठीक है। अब इमेजिन करने के लिए एक सिचुएशन बताया जा रहा है कि इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपके पापा जो है आपका अपना कार लेकर के आ रहे हैं, और जो सरफेस पे उनको चढ़ाना है वो इस तरीके का सीधा है, तो वो क्या कभी भी चढ़ा पाएंगे कार को? तो इसका आंसर होगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो जो सरफेस रहेगा वो तिरछा रहेगा, तो ईजिली उस कार को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स में है, ज़रूर आप देखे होंगे कि ऐसा टाइप का रैंप प्रोवाइड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से व्हील चेयर ईजिली ऊपर नीचे किया जा सकता है। किसी भी तरीके का जो पेशेंट है वो ईजिली ऊपर नीचे पहुँचाया जा सकता है। जब कभी भी आप लोग कभी अगर देखे होंगे कि कोई भी सामान अगर किसी ट्रक में लोड हो रहा होता है, तो वहाँ पे एक इंक्लाइंड सरफेस होता है, ताकि ईजिली जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर पाए, ठीक है। अब आता है वेज। तो वेज जो है ना, एक सिंपल टाइप का मशीन है जो कि इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस पे टिका हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुका हुआ, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा हो कोई चीज़, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जा रहा हो, ठीक है। इट हैज़ टू इंक्लाइन सरफेस पुट टुगेदर टू हैव अ शार्प कटिंग एज। तो यहाँ पर जो वेज होता है ना, उसमें दो तरफ से इंक्लाइन प्लेन आ रहा होता है, और यहाँ पे जो बीच में जहाँ पे वो मिल रहा होता है, वहाँ पे शार्प तरीके का कटिंग एज प्रोवाइड हो जाता है। जैसे चाकू में दो तरफ से एज आ रहा होता है इंक्लाइन तरीके का, और बीच में वहाँ यहाँ पे जॉइंट हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे शार्प फीचर आ जाता है, ठीक है। वी शेप भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है चाकू में, इधर से एक इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो ये वी शेप हुआ ना, ऐसे करके बन जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग उसको वी शेप भी बोला जाता है। अब जैसे कुल्हाड़ी रहता है तो वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से इधर से आके मिल जाता है, तो यहाँ पे भी इंक्लाइंड शेप ही आता है, ठीक है। अब आता है स्क्रू। तो स्क्रू जो है ना, वो इंक्लाइंड प्लेन के ही प्रिंसिपल से डिराइव हुआ है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ नेल विच ग्रूव्स कट इन इट। तो स्क्रू में जो होता है नेल की तरह ही प्रॉपर्टी होता है, लेकिन उसमें बीच बीच में कट रहता है, ठीक है। द ग्रूव्स प्रोवाइड द स्क्रू द होल थिंग। और इसी कारण से जो स्क्रू रहता है वो डिफरेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसको टाइटली पकड़ पाता है, ठीक है। और जो स्क्रू होता है ना, वो हमेशा नेल से बेटर होता है, क्योंकि नेल उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकता जितने अच्छे से स्क्रू कर लेता है। अब आता है पुले। अब पुले इज़ अ सिंपल मशीन विच is used to lift heavy objects very easily. It changes the direction of force and hence makes it easy to lift loads. तो जब ये होता है ना, ये एक सिंपल मशीन तरीके का ही होता है, जो कि हम लोग को हैवी ऑब्जेक्ट जो होता है, लोड जो होता है, उसको ईजिली लिफ्ट करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है ना, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो चेंज हो जाता है, और जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना होता है वो ईजिली हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट ग्रेविटी। और अगर हम लोग मतलब डायरेक्टली इसको लिफ्ट करना चाहें सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन पुले के हेल्प से हम लोग अब ईजिली कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी टू ड्रॉप बिकॉज इट वर्क्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक व्हील है, लोड यहाँ पर है, एफर्ट यहाँ लगे। अगर कोई भी आदमी यहाँ पे ये जो मतलब मान लीजिए रस्सी है, इस रस्सी को अगर खींचेगा तो ये व्हील रोटेट होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो ईजिली मूव करने लगेगा। तो और अगर यही मान लीजिए कि लोड को हम लोग अगर डायरेक्टली लिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है हम लोगों के लिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि दो महिला है जो कि यहाँ पे पानी ऊपर ले रही है। तो एक डायरेक्ट रस्सी की हेल्प से ले रही है, जिसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और एक क्या कर रही है, जहाँ पे व्हील लगा हुआ है और उस व्हील के हेल्प से ये पूरा रोटेट कर रहा है और पानी ऊपर आ जा रहा है, तो ये ज़्यादा ईजिली हो जाता है, और यहाँ पे पुली का हेल्प भी हो रहा है, ठीक है।
अब आता है व्हील एंड एक्सेल। तो एक ऐसा सिचुएशन को इमेजिन करने बोला गया है जहाँ पे व्हील्स जो है, चक्का है जो है वो प्रेजेंट ना हो बाइसाइकिल में या फिर कार में। तो ऐसे में क्या होगा कि कार मूव बहुत ईजिली नहीं होगा जितना ईजिली वो हो जाता है, या फिर शायद हो ही ना। ठीक है, तो व्हील और एक्सल जो होता है वो सिंपल टाइप का मशीन होता है जो जिसमें व्हील अटैच होता है या फिर टू अ सिलेंड्रिकल रॉड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एक्सल लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे एक व्हील है, और ये एक्सल जब जब रोटेट करेगा तो ये व्हील भी करेगा। इसी को हम लोग व्हील एंड एक्सल बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ आ गया हो। आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।